स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के बारे में मैं कुछ कहानी बताऊंगी संक्षेप में, और उनके पाठ दिखाई हूँ। पाठ 4 है हिंदी का, कक्षा 6। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा संगीत के बहुत प्रेमी थे, और वो बचपन से जब वो जन्म लिए थे बहुत रोते थे, जिसके कारण उनके घर वाले पूरे परेशान हो गए थे। और डॉक्टर के सलाह विमर्श से डॉक्टरों ने सलाह दिया कि इन्हें ग्रामोफोन या कुछ भी बेल बजाने शायद इनका ध्यान बढ़ जाए। तो ये रीति सलाहकार उनके लिए सिद्ध निकली। जब वो रोने लगते थे तो उनके पास ग्रामोफोन रख दिया जाता था, वो बजता रहता था, जिसके कारण इनका ध्यान बढ़ जाता था और फिर ये चुप हो जाते थे। जैसे फ़ोन बजना बंद होता था वैसे ये रोने लगते थे। ये सबके लिए एक सलाह सिद्ध हुई, और जब तक ये बचपन में थे तब तक ये इनके पास ग्रामोफोन बजता रहता था। फिर बड़े होकर के ये बहुत अच्छे से शिक्षा उत्तीर्ण की। इन्हें यूरोप, इनके पिताजी इन्हें यूरोप भेजना चाहते थे। पढ़ने लिखने बहुत अच्छे थे, ब्रिलियंट थे, और इनकी उम्र कम होने के कारण से इनका वीज़ा पास नहीं हुआ और यूरोप में इनकी शिक्षा दीक्षा नहीं हो पाई। इन्होंने एक तब की कहानी दी गई है जब जापान में हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिरा था। प्रभात का समय था, सुंदर बेला। सबको पता है कि सुबह सुबह जब सूर्य की किरण निकलती है तो कितना सुनहरा मौसम रहता है। चिड़िया चहचहाती रहती हैं, सुगंधित हवा बहती रहती है, और सूर्य का प्रकाश मलय मलय करके प्रत्येक पर अपनी किरणें बिखेरता रहता है। उसी समय की प्रभात बेला है, और पूरा नागासाकी एक फुलवारी की तरह सजा हुआ था। बच्चे टिफिन लटकाए प्रभात के समय में अपने स्कूल की तरफ प्रस्थान कर रहे थे। माताएं अपने घर में कार्य में जुटी हुई थी, और मंदिरों में प्रार्थना पूजाएं चल रही थी। तभी एक कर्णभेदी धमाका होता है। जब सबको इतिहास के बारे में पता होगा कि नागासाकी पर सुबह सुबह ही एक बम गिरा था, जिसके कारण वो धूल में पूरा देश धुआं में उड़ गया था। उसी का समय है, और पल भर में पूरे देश की काया पलट गई थी। द्वितीय महायुद्ध में दिया गया, विश्व युद्ध में दिया गया है। और विज्ञान अभिशाप भी है और वरदान भी है। ये सब कहते हैं कि विज्ञान एक अभिशाप भी है और वरदान भी है। जैसे अभी दीपावली आ रही है, उस पर सब पटाखे फोड़ते हैं, तो पटाखा अच्छा भी होता है, सुंदर तो लगता है, लेकिन अगर वो बारूद किसी के ऊपर पड़ जाता है, कहीं अन्य जगह पड़ जाता है, तो वो अभिशाप बन जाता है। और कोई चीज़ की अगर हम खोज करते हैं, खोज करने में तो हमें एक लालसा होती है, लेकिन अगर उसका विपरीत ढूंढा जाए, विलोम ढूंढा जाए, उल्टा होता है, तो वो अभिशाप समझा जाता है। तो इसीलिए कहा गया है विज्ञान अभिशाप भी है और वरदान भी है। तो उन्होंने ऐसे ही किया था, अणु शक्ति का खोज किए थे। अणु बम जब बनाया गया था अपने देश के लिए, तो उसी समय डॉक्टर भाभा का उसमें नाम श्रेय कर दिया जाता है। और ये बचपन से ही बहुत कारगर सिद्ध हुए थे, पढ़ने में लिखने में बहुत होनहार होशियार थे, जिसके कारण इन्हें बहुत बड़ा पुरस्कार से सम्मानित किया गया था अपने देश में। और ये देखो, उनके बारे में थोड़ा सा क्वेश्चन भी दे रहे हैं, और शेष कहानी हम कल नेक्स्ट डे बताएंगे कि डॉक्टर भाभा को संगीत से प्रेम कैसे हो गया। अभी मैंने बताया था कि बचपन से बहुत रोते रहते थे, प्रतिदिन प्रायः हर वक्त, मतलब ये खाली रोने की इनके एक धुन रहती थी, जिसके कारण इनके घर वाले, इनके पिता माता सब परेशान हो गई थी। बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन कोई काम में उनके कोई दवा कारगर नहीं हुई। तो डॉक्टरों ने सलाह दिया कि शायद ये म्यूजिक से इनका ध्यान बट जाए, लय से। तो जब बचपन में इन्हें नींद नहीं आती थी, सोते ही नहीं थे, सिर्फ रोते ही रहते थे, तो डॉक्टरों के सलाह से इनके पास ग्रामोफोन बजता रहता था, जिसके कारण इनका ध्यान बटा रहता था। फिर कौन जानता था कि इनका जीवन संगीत से ही जुड़ जाएगा। तभी से इनको संगीत से प्रेम हो गया। डॉक्टर भाभा के यूरोप जाकर शिक्षा प्राप्त करने में क्या रुकावट थी। अभी मैंने बताया कि बचपन में
जब ये पढ़ने लिखने में अच्छे थे, बॉम्बे में अच्छे खासे इंस्टीट्यूट आप में मतलब इन्होंने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की थी। जब इन्हें इनके पिताजी बहुत खुश होकर के सोते भी यूरोप भेजकर इनको शिक्षा दीक्षा कराएं, लेकिन इनकी आयु कम निकली, जिसके कारण इनका वीज़ा नहीं हो पाया। ये कभी भी यूरोप नहीं जा सके और वही इनके लिए शिक्षा में रुकावट हुई, आयु की कमी। डॉक्टर भाभा ने सर टाटा ट्रस्ट को क्या सुझाव दिया? अब वो बड़े हो गए, पढ़ लिख लिए, एजुकेशनल हो गए, फिर डॉक्टर भाभा ने सर टाटा ट्रस्ट द्वारा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च नामक संस्था की स्थापना करने का सुझाव दिया। जैसे कोई एक बीमार मतलब किसी को एडवाइस देता है, सलाह देता है कि कोई चीज़ आगे बढ़ने के लिए, वैसे ये एक सुझावकार हो गए थे, सलाहकार हो गए थे, सभी से सलाह मांगते थे, सबको सुझाव देते थे अच्छी प्रगति के लिए। इसी तरह से ये चैप्टर अभी संक्षेप में दिया गया है। नेक्स्ट डे हम ज़्यादा बताएंगे, समझाएंगे, और ध्यान देना इसके बुक में लिखना और याद करना।